हमारे साथ अरसलान शिराजी हैं। पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्रिकेट पिछले 15-20 साल से कवर कर रहे हैं। लगातार मेरे से मुझसे क्रिकेट पर बातचीत होती रहती है। वर्ल्ड पीटीवी पीटीवी वर्ल्ड जो चैनल है पाकिस्तान का, उसमें स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं। इसके साथ साथ वो रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अरसलान भाई, ललन टॉप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो ये है कि नजम सेठी, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है पीसीबी के अध्यक्ष के तौर पर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और पाकिस्तान में इसको लेकर क्या माहौल है? देखिए, अगर मैं नजम सेठी साहब के बारे में कहूँ तो अभी तक जराए से सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और जी। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मैं अगर आपने जो आपके नाजरीन है उनको बताना चाहूंगा कि उनको अभी बीओजी का यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बनाया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन होगा। एक साथ सीधा यानी एक को सैक करके दूसरे को नहीं बनाया जाता। जहां तक आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत ही खुश आइन बात है। जहां तक मैं देखता हूँ, अगर आप नजम सेठी की पिछले टेन्योर की बात करें तो पाकिस्तान पिछले 8-10 साल से ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। तो नजम सेठी वो बंदा था जिसने उसको अमली जामा पहनाया और बड़े अच्छे तरीके से, बेशक वो उसके पहली, अगर मैं पीएसएल की पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं तो उसके 2 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में हुए, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से, और अब वो पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो क्रिकेट के हल्के हैं वो इसको बड़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं और वो इस फैसले को, इस गवर्नमेंट के इस फैसले को सराह रहे हैं। रमीज राजा इसके पहले पाकिस्तान के अध्यक्ष थे। अभी तक जैसा आपने बताया कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हर तरफ यही खबर है कि रमीज राजा को सैक कर दिया गया है, तो उनकी जगह नजम सेठी को अपॉइंट किया गया है। रमीज राजा का टेन्योर लगभग 1 साल चला। अगस्त 2000, 1.5 साल मान लेते हैं, अगस्त 2021 में उन्हें अपॉइंट किया गया था। आपके हिसाब से ये 1.5 साल कैसे रहे और रमीज राजा ने क्या ऐसे फैसले लिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट हुई या दिक्कतें हुई? आपके हिसाब से उनका टेन्योर कैसा रहा? देखिए, रवीज राजा की अगर बात की जाए तो क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप बात करें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने टिन्योर में क्या किया, तो आप उनके टिन्योर की पहली बातें सुने। वो कह रहे थे कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा, पिचेस बेहतर होंगी। कि अभी रिसेंटली जो पिंडी टेस्ट हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें हमें फिर डीमेरिट पॉइंट मिला है पिंडी के वेन्यू को, और बिलो एवरेज हमारी पिच को कहा गया है। तो वो पिच को नहीं ठीक कर पाए, जो चीजें उन्होंने करनी थी उनके क्रेडिट पे अभी अगर वो जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने और में ऐसी कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया ऑर्डिनरी सा, या एक बिल्कुल जिस तरह एक आम बंदे को लगा दे तो वो भी ऐसे ही टेन्योर निकालेगा जिस तरह का रमीज राजा ने निकाला। मेरे ख्याल में रमीज राजा इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। उन्हें सिस्टम का पता था, वो इस सिस्टम से बन के गए थे। जी, तो उन्हें जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आपके हिसाब से रमीज राजा, जैसे कई पाकिस्तान मीडिया के में छपी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, कई जगहों पे ये लिखा हुआ है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो क्लीन स्वीप हुआ है, 3-0 से जो टेस्ट सीरीज हारी है पाकिस्तान की टीम, वो एक मेजर वजह रही है रमीज राजा के सैक होने की। आपके हिसाब से क्या ये एक मेन वजह है या इसके अलावा और भी वजह है जिस वजह से राजा को सैक किया गया? या शहबाज शरीफ का जब अपॉइंटमेंट हुआ था तभी ये तय हो गया था कि रमीज राजा को सैक किया जाएगा? क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट बदलते हैं पाकिस्तान में, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसे चेंज किया जाता है। तो आपके हिसाब से इसकी क्या वजह रही देखिए, है? अगर रमीज राजा की बात की जाए तो मैंने जैसे पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ले किया है, उनको जो करने चाहिए थे काम वो नहीं कर पाए। जो डेली थी वो बढ़ाई, प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जिस काम हल्कों से उनके लिए, आप ये देखें कि क्रिकेट के हल्के उनके खिलाफ एहतजाज करते रहे। अगला सवाल, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं, ऐसे सवाल की जाते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत है। कई लोगों का कई टेन्योर्स, मतलब शहरयार खान के बाद अगर मैं कहूँ तो शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने अपना टर्म टेन्योर पूरा किया होगा। उसके बाद नजम सेठी इंटरिम कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। एहसान मनी को देखिए आप, तो उनका भी टेन्योर लंबे समय तक चला वो भी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि इतनी जल्दी जल्दी बदला जाए और इसे कैसे सुधारा जा सकता अच्छा, इसमें पॉलिटिकल से ज्यादा मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस की वजह है। आप अभी भी है? देखेंगे टीम की परफॉर्मेंस, अगर ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ना पहुंचता तो मेरे ख्याल में उससे अगर जहां पे पाकिस्तान नॉकआउट होता वहीं पे रमीज राजा को फारिग कर दिया जाता। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है कि टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। तो बेशक आप कहेंगे वो
एशिया कप का फाइनल भी खेली है, वो वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। आप देखेंगे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ है और अपने ग्राउंड्स में हुआ है और 3-0 से हुआ है। इंग्लैंड ने अभी जी। रिसेंटली 2 दिन पहले हमें व्हाइट वॉश हुआ है। तो ये रीजन है, इसकी वजह से कम्बिनेशन नहीं बन पा रहे। आप देखेंगे अगर हमारे 3 से 4 फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए हैं तो हमारे पास बैकअप नहीं था, जिसकी वजह से हमें तीसरा मैच हारना पड़ा। तो ये रीजन है जिसकी वजह से बार बार चेंज हो रहे हैं। जब तक यानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चेयरमैन टिक पाएगा। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आपकी इस सवाल पे आपकी क्या राय है कि अ, एक प्रेसिडेंट एक देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है बोर्ड के अध्यक्ष को, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये फ्री होना चाहिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से? क्या इंटरफेरेंस से क्या इलेक्शंस नहीं होने चाहिए एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? नहीं, इसमें मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि इसमें किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसमें मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, पीसीबी का एक अपना आयन है, उस आयन के तहत ये चीजें होती हैं। जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैंने आपको कहा कि कोई भी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर तैनात किया जा सकता है वजीर आजम की अप्रूवल से। उसके बाद वहां पे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद कोई चेयरमैन मुंतखब होता है। तो ये जो तासर है कि पीसीबी में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये गलत है। और उसके जो बीओजी के मेंबर्स होते हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया है और उसके मुताबिक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं, बाकी सारे आयन और कानून के तहत होते हैं और उसका अपना एक आयन है पीसीबी का। तो ये बात एज ए जर्नलिस्ट मैं बिल्कुल आपके जो नाजरीन है उन्हें जरूर बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में जो हुकूमत है उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एक जरूर बात है कि हुकूमत यानी कारकर्दगी देख रही होती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है और बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो जरूर उनकी वो अपनी राय जरूर देते हैं कि इस तरह क्यों हो रहा है। तो ये चीज है। ठीक है। अगर मैं नजम सेठी के इतिहास में जाऊं, और मैं पढ़ रहा था कहीं कि 1998 में ट्रीजन के चार्जेस में उन्हें नवाज शरीफ की सरकार ने जेल भेजा था। और उसके बाद वक्त जैसे जैसे बीतता गया वो उस परिवार से बहुत करीब हुए, और अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने उनके अपॉइंटमेंट की घोषणा की है। तो ये कैसे बदला? मतलब ये जो करीब होते गए उस परिवार से, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते। देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियर कर दूं। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली और हर जगह पे ये कहा था कि मैं पूरा मौका दूंगा कि रमीज राजा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छे तरीके से काम करे। अब तारीखी शिकस्त हुई है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में रमीज राजा को खुद भी रिजाइन करके चले जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल में इस मौके पे जिस तरह के काम नजम सेठी ने इसके लिए किया, इससे बेटर कुछ भी नहीं था। रिलेशन हर बंदे के हर फैमिली के साथ होते हैं। इट्स नॉट मीन के वो यानी उसको किसी जगह पे बिठा दिया जाए। बट मैं बड़ी यानी एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जिस तरह की यानी मसाइल चल रहे हैं और जिस तरह के मसले मसाइल नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में नजम सेठी से बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती थी। नजम शेठी लगातार बहुत वोकल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग वॉइसेस रहे हैं पाकिस्तान में। बहुत प्रगतिशील भी माने जाते हैं। तो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उनके मैं कई सारे स्पीचेस देख रहा था, बाइट्स देख रहा था, तो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प कोई स्टैंड ऐसे रहे हैं जिसके बारे में आपको याद हो पिछले 10 साल में कि ये बड़ा दिलचस्प स्टैंड था उनका और उस पर काफी विवाद हुआ हो पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज की अगर बात की जाए तो बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात कही थी जब उनका पुराना टेन्योर था कि हम इक्वल राइट्स पे जाएंगे, जितना इंडिया आगे चलेगा इतना हम आगे चलेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे बेटर स्टैंड और कहीं भी नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने आपको कही, अगर उनके स्टैंड की बात करूं तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग करवाऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग करवाई और अभी तक पाकिस्तान का एक ब्रांड है और मैं कहूँ कि दुनिया की बेस्ट लीगों में से एक लीग है। तो गलत नहीं होगा और ये दुनिया मानती है इसको। ये सिर्फ हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं कहते, जब ईएसएल हो रही होती है तो पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल में उनके क्रेडिट्स पे बहुत सारी चीजें हैं और मेरे ख्याल में अगर अभी उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो वो अच्छे तरीके से निभाएंगे। मैं यहाँ पे फिर एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जी जी। अगर अभी की मैं बात बताऊं तो अभी भी रमीज राजा और सिलेक्शन कमेटी और हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम,
वो इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं, एक मीटिंग चल रही है लाहौर में, जिसमें क्योंकि टूर कर रही है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, 26 से वो टूर स्टार्ट होना है, तो उसकी सिलेक्शन पे बात हो रही है। ये अभी की अगर मैं सिचुएशन बता दूं। ट्विटर पे ऐसे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि रमीज राजा इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो कोर्ट जाएंगे अपने पूरे टर्म को पूरा करने के लिए। तो इस पर क्या बातचीत चल रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रमीज राजा रिजाइन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, ट्विटर सोशल मीडिया पे कुछ जो जिसको जो दिल में आए वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात इनकी करूं जो आप कह रहे हैं, तो अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो कि मैं कोर्ट जाऊंगा या कुछ होगा। देखिए, कोर्ट तो वैसे हर एक बंदे का हक है, कोई भी जी जा जी। सकता है, लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी थी, मेरा ख्याल था कि जिस तरह के वो अपराइट पर्सन है रमीज राजा, वो खुद ही रिजाइन कर जाएंगे। मे बी वो शाम तक आपको खबर मिले, यानी रात तक, कि वो खुद रिजाइन कर गया है। नहीं तो इन अदर वर्ड चेंज तो आएगी, लेकिन अभी ऑफिशियली चेंज नहीं आई। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड टूर के लिए अभी इजलास जारी है, और मे भी आज ऐलान भी कर दिया जाए या कल सुबह ऐलान कर दिया जाए स्क्वाड का। अब ठीक है, रमीज राजा का रेजिग्नेशन हो गया, मान लेते हैं नजम सेठी अपॉइंट हो गए। आपके हिसाब से नजम सेठी के लिए सबसे प्राथमिक, सबसे फोरमोस्ट चैलेंजेस क्या हैं? पीसीबी के चेयरमैन बनने के बाद क्या क्या बदलाव उन्हें करने होंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने का है। पिछले अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके 6 एसोसिएशन बना दी गई थी, और उन्हीं के ही सारा कुछ इर्द गिर्द घूम रहा था। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है, और आगे पीएसएल आ रही है, उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, उसके इनकाद बड़ा यानी अब यानी बड़े अच्छे प्लेयर्स आए हैं, तो उसके इनकाद एक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आते ही एक बड़ा, और अगर आज या कल जिस तरह हमें खबरें मिल रही हैं, अगर नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर अगला टूर जो न्यूजीलैंड का 26 से स्टार्ट हो रहा है, वो उनकी पहली असाइनमेंट होगी। तो मेरे ख्याल में यही चीजें हैं जो उनको देखनी होंगी आते ही। नेशनल टीम के नजरिए से देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नजरिए से देखें, तो पिछले साल में एशिया कप का फाइनल खेला, फिर फेवरेट्स इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने फाइनल खेला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी थी, इंडिया भी थी। कई सारी टीम्स को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला। तो उस टीम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं नजम सेठी आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, और क्या क्या चेंजेस उन्हें नेशनल टीम के परस्पेक्टिव से करना होगा? देखिए, बेहतरी से मुराद ये होती है कि जब आप कहीं भी खेलने जा रहे हो तो आपके पास बैकअप मौजूद हो, बेंच जी स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं, वो होनी आपके पास जरूरी है। तो पाकिस्तान अगर अभी हम देखें तो हम थोड़े से एक्सपोज इसलिए हुए हैं कि हमारी फास्ट बैटरी हमेशा से दुनिया में मानी जाती है, लेकिन हमारे 3 से 4 अगर बॉलर इंजर्ड हुए हैं, तो हम वसीम जूनियर पे आ गए और फहीम अशरफ पे आ गए, हम हारिस रऊफ गया, शहीन शाह अफरीदी गया, हसनैन गया, तो हमारे पास पीछे कुछ नहीं बचा। तो ये चीजों पे देखने की जरूरत होगी नजम सेठी साहब को, और वो ग्रास रूट लेवल से लोगों को उठा के लाएंगे। और जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी, तो मेरे ख्याल में हमारे पास बेंच डेप्थ और हमारा जो बैकअप है वो मौजूद होगा। तो मेरे ख्याल में उसी तरह बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज तो यानी हमारी टीम बेस्ट है। बाबर की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज वो अपने कैरियर की बेस्ट रैंकिंग, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। अगर जी। वनडे की बात करूं तो वो फर्स्ट पे रहा है, और अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो सारे बड़े इन्फॉर्म है। लेकिन जहां पे मसला आ रहा है वो आ रहा है बेंच स्ट्रेंथ का, कि हम कैसे उसको बैकअप पे लेंगे, हमारे बेंच पे कौन बैठे है। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीज वो आएंगे और इस पे काम करेंगे, और इसी से टीम में बेहतरी आएगी। अरसलान जी, आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नजम सेठी क्या करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, हम अगले आने वाले वक्त में देखेंगे। होपफुली वो क्रिकेट में बदलाव करे, होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट को और बेटर करें, होपफुली इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस और इंटरेस्टिंग होते रहें। आई एम श्योर आप और मैं दोनों ये चीज चाहते हैं। आपने हमसे बातचीत की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।